हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और कैसी है आप लोग की स्टडी, कैसी चल रही है। आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए एक और टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। हम लोग बहुत खाने की बातें कर रहे थे। हम लोगों ने खाने की बहुत सारी बातें करी। हमने विटामिन्स की बातें करी, हमने प्रोटीन्स की बातें करी, हमने फैट्स की बातें करी, हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बातें करी। जब से आए हैं तब से खाने की ही बातें कर रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, क्या क्या खाना चाहिए, कितना कितना खाना चाहिए, कम खाने से क्या होगा, ज़्यादा खाने से क्या होगा, सब हमने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम वो चीज़ें खा लेते हैं, है ना, जब हम लोग खाते हैं तो उस खाने का हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है जाकर। नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं, सब लोग खाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो कुछ नहीं खाता, खाना नहीं खाता, है ना। सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर उस खाने का होता क्या है, कैसे उस खाना खाने के बाद हमें एनर्जी आती है, क्यों हम काम कर पाते हैं भाई खाना खाने के बाद। 4 दिन खाना ना खाओ तो एक एनर्जी लो रहेगी, है ना। लेकिन खाना खाने के बाद हमें एनर्जी सी आ जाती है, क्यों आ जाती है। ना खाने से एनर्जी डाउन हो जाती है, तो ऐसा होता क्या है, हमें मिलता क्या है, कैसे मिलता है ना। तो वो चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग अपने खाने अपनी बॉडी में देखते हैं कि होता क्या है खाने के बाद हमारे बॉडी में जाके हमारे खाना जो हम खाते हैं उसका होता क्या है। तो इस खाने के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं इसको बोला जाता है, जिस खाने के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इसको बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। एक सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जिसको बोला जाता है पाचन तंत्र। इसको बोला जाता है पाचन तंत्र। खाना जो हम खा रहे हैं वो पचता है हमारी बॉडी में, शुरू से देखते हैं, सुनते आ रहे हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जी खाना खाते हैं वो पच जाता है। क्या पचता है, कैसे पचता है, हम इतनी सारी चीज़ें खा रहे हैं। अभी तक तो हमें नहीं पता था कि हम क्या खाते हैं, बस खाना खाया, दाल रोटी खाई, चावल खाया, बस ये बस नहीं होता, इसके अंदर विटामिन होते हैं। हालांकि विटामिन का डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि विटामिन माइक्रो न्यूट्रिशन है, उससे छोटे हो ही नहीं सकते हैं, तो वो खा के हमें इंस्टेंट हमारी बॉडी के अंदर वो वर्क कर देते हैं, है ना। लेकिन उसके अलावा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट हम लोग खा रहे हैं, तो इनका डाइजेशन ये कैसे हमारी बॉडी में जाकर काम कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, देखो डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन का मतलब है डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड और ऑर्गेनिक को किस में चेंज कर देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में चेंज कर देना, सिंपल फूड में। सिंपल फूड या फिर ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में। कॉम्प्लेक्स फूड का क्या मतलब है भाई, कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब है जटिल भोजन या जटिल खाना, कुछ भी। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल रूप में। हम जो भी खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खा रहे हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स जटिल होता है ना। हम लोग सीधा टुकड़े से हमारी बॉडी के अंदर टुकड़े को चबाते हैं, है ना, उसको लार में घोलते हैं, फिर उसके बाद वो जाकर हमारी बॉडी में हो रहा है। जैसा हम खाना खा रहे हैं वो एग्जैक्ट हमारी बॉडी में नहीं पहुंचता है, उसमें चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चेंज होता है, तब जाकर उससे हमें एनर्जी मिलती है। वो क्या चेंज होता है, तो ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक, कार्बनिक सब्सटेंस, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, चेंज इनटू चेंज इनटू सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म यानी कि सरल रूप में तोड़ देते हैं, सरल फ्रॉम रूप में तोड़ देते हैं। इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक जिसको बोला जाता है, ठीक है। यही होता है हमारा डाइजेशन। अब जी आपने तो एक लैंग्वेज में या एक लाइन में ही बता दिया कि क्या होता है, हमें तो यही नहीं पता कॉम्प्लेक्स फूड क्या है, हमें तो यही नहीं पता सिंपल फूड क्या है, कैसे चेंज हो गया,
बस लिखने से चेंज हो गया क्या? ऐसा नहीं होता है। देखो, सिर्फ लिखने से चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ है सब आपको समझ में आएगा। कैसे आएगा? देखो, कॉम्प्लेक्स फूड वो जो खाना हमने खाया वो किस फॉर्म में? ऑर्गेनिक फॉर्म में, उसमें कार्बन है ना, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं उसके अंदर। चेंज होता है, टूटता है, उसका डाइजेशन होता है, तब सिंपल फॉर्म में आ जाता है, सरल रूप में आ जाता है, देन वो इनऑर्गेनिक हो जाता है, जिससे हमारी जो सेल्स हैं, अब देखो देखो हम खाना खा रहे हैं, हम टुकड़ा खा रहे हैं इतना बड़ा, हमारी सेल्स हैं इतनी इतनी, हम खाना खा रहे हैं इतना बड़ा, सेल्स हैं इतनी बड़ी, क्या इससे इसको एनर्जी मिल जाएगी? इससे एनर्जी लेने के लिए इन सेल्स को इनके बराबर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? हाँ या ना? तो इस खाने को क्या बोला गया? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और ये जो सेल्स के बराबर फॉर्म में आ जाएगा इसको बोला गया सिंपल फॉर्म। बस, और कुछ नहीं है। तो अब इतने बड़े खाने को इस सिंपल फॉर्म में जो चेंज हुआ है, हमें यही पढ़ना है किसके अंदर? डाइजेशन के अंदर। हमें यही पढ़ना है डाइजेशन के अंदर। इसी को बोला जाता है डाइजेशन। जो टुकड़ा हमने खाया है उस टुकड़े को सेल्स के बराबर छोटी छोटी फॉर्म में चेंज कर देना ही डाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? तो अब हम कैसे ये होता है हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से ये होता है। ठीक है, किस तरीके से ये होता है। देखो, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें क्या होती हैं? दो चीजें होती हैं। कौन सी दो चीजें होती हैं भाई? एक होता है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको बोला जाता है आहार नाल। क्या होता है आहार नाल? एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल होता है आहार नाल, यानी कि हमारे मुंह से खाना गया। इसको अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, हमारे मुंह से खाना गया, फूड पाइप में गया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, है ना, ये स्टमक में गया, स्टमक से यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। पैनक्रियाज में खाना तो नहीं जाता, स्टमक में जाता है, स्टमक से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो ऐसे 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 होती हैं, पढ़ी हैं आपने। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सीधा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है ना। ये कुछ रफ सा डायग्राम है। तो ये है खाना हमारा मुंह के अंदर गया, फिर हमारे फूड पाइप से होता हुआ, गले से होता हुआ स्टमक में चला गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसको डायग्राम बनाने की जगह आप सीधा लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या हो गया? माउथ, हमारा खाना मुंह में गया, माउथ से फूड पाइप में गया, फूड पाइप में गया, इस फूड पाइप को बोला जाता है एसोफेगस या ओएसोफेगस। ठीक है, फूड पाइप के बाद खाना कहाँ गया? फूड पाइप के बाद खाना गया स्टमक में, आमाशय में जिसको बोला जाता है। इस स्टमक के बाद हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। तो ये माउथ से शुरू होकर और लार्ज इंटेस्टाइन तक खत्म होती है, इसी को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है 9 मीटर। और अगर फीट में होगा तो वो होगा आपका 30 या 35 फीट। एनसीईआरटी में 30 फीट दिया हुआ है, कहीं कहीं आप जो बुक पढ़ोगे उसमें 33 फीट भी होगा, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो 30 फीट होगा। क्लियर है? तो वो क्या होगा? 30 फीट होगा। ये होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। अब दूसरा वाला क्या होता है जी? आपने एक तो बता ही दिया एलिमेंट्री कैनाल। ये तो सारे के सारे ऑर्गन्स पढ़ लिए हमने इसके अंदर एक तरीके से। इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स आ गए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब जी हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? एलिमेंट्री कैनाल के अलावा मैंने तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया डाइजेशन को। एक्चुअली डाइजेशन दो पार्ट में नहीं होता, दो तरीके से काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है। अब आपको खुद पता चल गया होगा कि इतना बड़ा सिस्टम कैसे है। इसके अंदर इतने सारे हमें ऑर्गन्स पढ़ने, हमें माउथ पढ़ना है,
ठीक। माउथ के बाद हमें फूड पाइप पढ़ना है, फिर हमें स्टमक पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे ऑर्गन्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है। दूसरा भाई ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के अलावा और क्या है, इसके अंदर हमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है भाई और क्या पढ़ना है इस ग्लैंड्स के बारे में, तो इसके अंदर हमें पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड, इसमें हमें पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है। और कि कौन सी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है हमें, बहुत सारी ग्लैंड है। क्यों इन ग्लैंड्स के बारे में, क्या है भाई ग्लैंड्स, ग्लैंड्स है ग्रंथि, ये ग्लैंड्स है हमारी ग्रंथियां, और ये क्या बनाती हैं, तो ये बनाती हैं एंजाइम, ये बनाती हैं एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स ही हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे फूड में तोड़ देते हैं। कहाँ तोड़ते हैं, यहाँ तोड़ते हैं, कौन तोड़ते हैं, तो ये तोड़ते हैं। समझ आ गया कौन किसको तोड़ रहा है और कैसे तोड़ रहा है। कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल फूड में बनाना है, चेंज करना है। ठीक है। कौन चेंज करते हैं, तो जी ये चेंज करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, ये कुछ हैं जो क्या बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। और एंजाइम्स के साथ क्या बनाते हैं, एंजाइम्स के साथ क्या बनाते हैं, एंजाइम्स प्लस ये बनाते हैं कुछ जूस, कुछ जूस बनाते हैं, कुछ रस बनाते हैं। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, एक हो गया आपका पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो गया। ठीक है। पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो गया। लीवर है जो जूस बनाता है कुछ, लीवर है जो जूस बनाता है ना, लीवर है जो जूस बनाता है। तो इसलिए मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको दो पार्ट में करके बताया। एक पार्ट तो वो है कि कहाँ पर वो चीज़ें हो रही हैं, है ना, कैसे माउथ से फूड पाइप में खाना आया, खाना स्टमक ऑर्गन्स के अंदर गया, स्टमक के अंदर फिर कुछ प्रोसेस हुआ, फिर खाना और छोटे कॉम्प्लेक्स और छोटे फॉर्म में आ गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, स्मॉलेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया, अब वहाँ से सारा ऑब्जॉर्प्शन हो गया, जितना भी खाना हमने छोटे फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर टूटा है, लार्ज इंटेस्टाइन में वो काम हो गया। अब इन काम को कर कौन रहा है, एंजाइम्स और जूस करते हैं जी, और ये एंजाइम्स और जूस कौन बनाते हैं जी, ग्लैंड बनाते हैं, है ना। तो इसलिए इनको दो दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, एक ऑर्गन्स जिस जहाँ पर ये सारा काम हो रहा है, और ये सारा काम कम कर कौन रहा है, वो है हमारे सारे के सारे ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम्स और जूस बनाते हैं। क्लियर है। अब देखो, अब हमें इसके अंदर ऑर्गन्स क्या क्या पढ़ने हैं भाई, अब हमें ऑर्गन्स क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है माउथ, सबसे पहले हमें पढ़ना है माउथ। माउथ के अंदर हमें क्या पढ़ना है भाई, टंग पढ़ना है, टीथ पढ़ना है, क्योंकि पहला ही काम यहीं से शुरू होता है, इतना बड़ा टुकड़ा हम तोड़ के खाते हैं रोटी का, टीथ चबाते हैं उसको, छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। टंग क्या करती है, उस खाने को सलाइवा के साथ मिलाने का काम करती है ना। उसके बाद फूड पाइप, उसके बाद आ गया हमारा फूड पाइप, उसके बाद आया हमारा फूड पाइप, जहाँ पे चबा हुआ सारा लार के साथ मिला हुआ खाना फूड पाइप में जाता है। फिर इस फूड पाइप के बाद हमारा खाना जाता है स्टमक में, के बाद हमारा खाना जाता है स्टमक में। ठीक है। स्टमक के बाद यहाँ पर हम लोग दो कौन कौन से ऑर्गन्स पढ़ते हैं यहाँ पर, लीवर और पैनक्रियाज, लीवर और पैनक्रियाज पढ़ेंगे। उसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन के हमें तीन पार्ट्स पढ़ने हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पर भी हमको क्या करने हैं भाई, तीन पार्ट्स पढ़ने हैं, क्योंकि इतनी सारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इस तरीके से आपने देखा होगा, है ना, इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो इसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, इसके भी हमें तीन पार्ट करने हैं, डेड्यूनम हो गया, है ना, और भी बहुत सारे मतलब तीन पार्ट्स होते हैं, एक दो तीन। और उसके बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमको क्या करना है, इसके तीन पार्ट्स थे, इसके भी तीन पार्ट्स होंगे।
इसमें भी हमें 3 पार्ट्स पढ़ने हैं और इसमें भी हमें 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। अब आपने मैम ये लिखा क्यों है? अब आपने ये लिखा क्यों है? तो ये मैंने इसलिए लिखा है, देखो यहाँ से हमारे भोजन का होता है इनटेक। हम लोग क्या करते हैं? भोजन का इनटेक कर रहे हैं, भोजन को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, है ना। तो वो क्या होता है भाई? वो होता है हमारा इनटेक करना। वो क्या होता है? हमारा इनटेक करना। क्लियर है? इनटेक करने के बाद क्या होता है? इनटेक करने के बाद होता है उस फूड का डाइजेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन तो एक्चुअली यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन तो स्टार्ट यहीं से ही हो जाता है। क्यों हो जाता है स्टार्ट? क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्च होता है, मैंने बताया अभी आपको, वो किस में चेंज हो जाता है? तो माल्टोज में चेंज हो जाता है। स्टार्च किस में चेंज हो जाता है? माल्टोज में चेंज हो जाता है। कहाँ पर? माउथ में ही। यहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर आता है हमारा एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण। ठीक। और उसके बाद, एब्जॉर्ब के बाद खाने को सेल्स तक पहुंचाया जाता है ना। सेल्स तक पहुंचाता है, सेल्स उससे एनर्जी ले लेती है। ठीक है, उसको बोला जाता है एसिलिनेशन। वो न्यूट्रिशन के अंदर हो गया हमारा पार्ट, है ना। उसके बाद लास्ट में जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, लास्ट में एक अनडाइजेस्टिव जो फूड होता है, वो हमारी बॉडी से स्क्रीड आउट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है इजेक्शन। उसको बोला जाता है इजेक्शन। इजेक्शन यानी कि हमारी बॉडी से जो, जिसको बोलते हैं मल त्याग, हमारी बॉडी से जो मल त्याग होता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, जिसे हम बॉडी से अपनी स्क्रीड आउट करते हैं, उसको बोला जाता है इजेक्शन। उसको बोला जाता है इजेक्शन। ये सबसे लास्ट चरण होता है एक तरीके का। सबसे लास्ट होता है ये और सबसे स्टार्ट होता है ये। ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन का लास्ट हुआ, यहाँ पर डाइजेशन शुरू हुआ, इनटेक हुआ, बीच में पूरा डाइजेशन है। इसी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ है, मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि ऑर्गेनिक चीज़ अनऑर्गेनिक में बदल गई है ना। कार्बनिक अकार्बनिक में बदल गया है। कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में चेंज हो गया। वो कहाँ पर होता है? वो इस वाले पार्ट में होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीधा पहला अपना डाइजेशन में पहला टॉपिक, जिसका नाम है माउथ। जिसका नाम है माउथ। देखो, ये है आपका डाइजेशन पूरा। हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर? सबसे पहले ये क्या है? हमारा माउथ। सबसे पहले ये क्या है? माउथ है। ठीक, इनटेक किया हमने खाना, इस माउथ के अंदर ही क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है। यहाँ से सलाइवा के अंदर मिलेगा। ये क्या है? हमारा एसोफेगस। ये क्या है? हमारा एसोफेगस, जिसको क्या बोला जाता है भाई? फूड पाइप बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? फूड पाइप बोला जाता है। फूड पाइप के बाद खाना आ जाता है हमारे स्टमक के अंदर। यहाँ यहाँ आगे हमारा खाना, ये क्या है? स्टमक। स्टमक के इधर की तरफ होता है लीवर और गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ये है पत्ती की शेप में पैनक्रियास। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा ऑर्गन कैसे कैसे काम करता है, क्या बनाता है। उसके बाद यहाँ से ही कनेक्ट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये खाना कहाँ चला जाता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाने के बाद सारा ये एनस वाले हिस्से से अनडाइजेस्ट फूड हमारी बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाता है। यही सब हमें पढ़ना है, यही सब हमें डाइजेशन में पढ़ना है। अभी तक तो हमने पढ़ना शुरू ही नहीं किया है डाइजेशन, है ना। अभी तक तो हम बस यही पढ़ रहे हैं कि डाइजेशन में पढ़ना क्या है, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम इसलिए क्योंकि इसमें ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन जितना लेंथी है उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस चीज़ से कवर होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मुंह, माउथ, जिसको बोलते हैं मुख, को बोलते हैं हम लोग। ठीक, इस मुख में हम लोगों को टीथ भी पढ़ना है, टंग भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टंग की। सबसे पहले, ओहो,
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टंग की, यानी कि जिसको बोला जाता है जीभ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टंग की, जिसको बोला जाता है जीभ। अब ये जीभ क्या काम करती है भाई हमारी बॉडी के अंदर? ये जीभ हमारी बॉडी में क्या काम करती है भाई? देखो, हमें सबसे पहली चीज, इस जीभ को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है लिंगुआ या फिर लिंगुअल। लिंगुआ या फिर लिंगुअल। साइंटिफिक लैंग्वेज में जीभ को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, लिंगुआ या फिर लिंगुअल कहा जाता है। क्लियर है? लिंगुआ या फिर लिंगुअल कहा जाता है। पहला ही क्वेश्चन है, लिंगुअल से रिलेटेड कोई भी वर्ड अगर आपका आता है तो आप याद रखना वो किससे रिलेटेड है? तो जी हमारे जीभ से रिलेटेड है। ये क्या है जी? ये कुछ जीभ बनाने का ट्राई किया है। ठीक है, ये क्या है जी? जीभ है। सबके पास होती है ना? जीभ तो सबके पास ही होती है। तो इस तरीके की होती है हमारी जीभ। क्लियर? इसके ऊपर कुछ यहाँ पर डॉट डॉट से मैं बना रही हूँ। सभी की जीभ पर यहाँ पर डॉट डॉट से पाए जाते हैं। ऊपर तक भी होते हैं। ठीक है, हमारी जीभ के ऊपर इस तरीके से डॉट 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 करके कुछ पाया जाता है। वो क्या होता है वो बात करेंगे। ठीक, अब देखो हमारी जीभ पर जो पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? मैंने अभी डॉट डॉट छेद छेद से बताया। छेद नहीं मतलब कुछ खुरदरा खुरदरापन सा आपको फील होता होगा जीभ के ऊपर। एकदम चिकनी से तो होती नहीं है, खुरदरा खुरदरापन होता है। किस वजह से होता है? तो ऐसे डॉट 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 बिल्कुल बारीक होते हैं। ये क्या होते हैं? इनको बोला जाता है पैपले। इनको बोला जाता है, ये जो रेड कलर के मैंने बनाए हैं ना, ये जो मैंने रेड कलर के आपके सामने ड्रॉ करे हैं, इनको बोला जाता है पैपले। क्या? पैपले। पैपलीज, पैपले, इसी तरीके के वर्ड्स के आपके सामने आएंगे। ये पैपले या फिर पैपली, PLIAE होता है इसकी स्पेलिंग, पैपले या पैपलीज। ठीक, हिंदी में इनको क्या बोला जाता है? हिंदी में इनको बोला जाता है स्वाद कलिकाएं। हिंदी में इनको बोला जाता है स्वाद कलिकाएं। हिंदी में इनको बोला जाता है भाई स्वाद कलिकाएं। क्लियर है? स्वाद कलिकाएं, पैपले। क्या ये जो डॉट 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 से बने हुए होते हैं हमारे जीभ के अंदर, ये क्या करते हैं? खाना हमारा जब हम लोग मुंह के अंदर रखते हैं तो सबसे पहले खाना कहाँ पर गया? तो इन्हीं पैपलीज के ऊपर टच होता है ना? जीभ से पता चलता है खाना कैसा है, खट्टा है, टेस्टी है। मतलब टेस्टी का मतलब है नमक है, मिर्ची है, मीठा है, जो भी हम खा रहे हैं वो सब कहाँ पर फील होता है? तो देखो वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि नमक वाली चीज़, मीठी चीज़ कहाँ पर कैसे फील होती है। देखो, सबसे आगे वाला ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर क्या फील होता है? तो याद रखना, यहाँ पर फील होता है मीठापन। यहाँ पर क्या फील होता है? मीठापन फील होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जीभ का जो ये वाला हिस्सा होता है, इस पे होता है सॉल्टीपन। सॉल्ट यानी कि नमक वाला चीज, वो फील होती है। यहाँ पर फील होती है हमारी सॉल्टी वाली चीज, यानी कि नमक वाली चीज। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर और इधर की साइड ये पूरा जो हिस्सा होता है, यहाँ पर होता है आपका खट्टा, सौर, यानी कि खट्टापन। यहाँ पर कौन सी चीज फील होती है भाई? खट्टी चीज। और लास्ट वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, है ना,
यहाँ पर होता है आपका बिटर, यानी कि कड़वापन। जो कड़वी चीज़ है वो हमें जीभ के इस वाले हिस्से पर फील होती है, कड़वेपन पर। क्लियर है? सबसे आगे मीठा, साइड में उसके थोड़ा सा ऊपर सॉल्टी, इसके थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से पर होता है सौर, खट्टापन, और उससे ऊपर बिटर, और उससे ऊपर बिटर वाला। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो छः 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 से मैंने बनाए हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं पैपी, स्वाद कलिकाएं। खाना हमारा जीभ पर आया, स्वाद कैसा है, अच्छा है, बेकार है, खट्टा वट्टा कैसा है, ये कैसे पता चलता है? देखो, स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये जुड़ी होती हैं नर्व से। कौन सी नर्व से? जो ब्रेन से कनेक्ट होता है, कि खाना हमारी जीभ पर आया और इन पैपरीज ने फटाफट से नर्व सिस्टम को बताया, स्वाद कलिकाएं ने, कि भाई खाना आया है। फटाफट से मैसेज लेकर जाएंगी ब्रेन के पास, वो ब्रेन फटाफट से मैसेज रिटर्न में भेजेगा कुछ, है ना, तब जाके वो फील कराएगा कि हाँ भाई खाना आया है, ये ऐसा टेस्ट है, ये वैसा टेस्ट। तो हमारा ये काम करती है। क्लियर है? तो ये इस तरीके का काम करती है। क्लियर? अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्या आगे? देखो, मैंने बना दी टंग। ये टंग आपको, देखो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कौन सी चीज कहाँ पर होती है ना। सबसे ये स्वीट, ये क्या है? मीठा। इसके बराबर में ऊपर की तरफ सॉल्ट, इसके ऊपर की तरफ सौर, खट्टा, और सबसे ऊपर पीछे की तरफ हो गया आपका बिटर। सबसे ऊपर पीछे की तरफ हो गया आपका बिटर। ये क्या है? आपकी एक ह्यूमन टंग है। ये क्या है? एक ह्यूमन टंग है। ये क्या है? एक ह्यूमन टंग है, जीभ है, जिसको क्या बोला जाता है? लिंगुआ या लिंगुअल बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। क्लियर है? अब देखो, इसके ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। यहाँ पर तो ये दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे से डॉट। इन्हीं को क्या बोला गया है? इन्हीं को बोला गया है क्या? पैपले। इन्हीं को बोला जाता है पैपली या पैपले। यहाँ पर तो आपको और भी 2-3 टाइप्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हमें इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उतना ही डिटेल चाहिए जितना हमारे लिए ज़रूरी है, जितना कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये सब इतना डिटेल जो नीट वाले होते हैं उनके लिए होता है। ठीक, ये हमने पढ़ा था किसके बारे में? टंग के बारे में। अब एक दो चीज़ और पढ़नी है हमें टंग के बारे में। जी, क्या पढ़नी है? देखो, ये टंग क्या सिर्फ इतनी ही है? कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जाकर ये किसी ना किसी से मिलती नहीं है। ये टंग अगर, देखो हमारे जीभ है ना, ये जीभ को किसी ना किसी ने होल्ड किया हुआ है, यहाँ पर पकड़ा हुआ है, हाँ या ना। तो जीभ को पकड़ने का काम कौन करता है? याद रखना, ये जो टंग है ये किससे जुड़ी हुई होती है? तो ये होती है हयोड बोन से। हयोड बोन होती है एक, हयोड बोन होती है एक, उससे कनेक्ट, उसके थ्रू पकड़ी हुई होती है एक तरीके से हमारी जो जीभ होती है, या फिर इसको बोला जाता है थोरैसिक बोन। इसको बोला जाता है थोरैसिक बोन। ये क्या करती है? होल्ड करके रखती है हमारे टंग को। हमारी टंग को क्या करती है? टॉन्ज लिख रखा है मैंने यहाँ पर। हमारी टंग को होल्ड करके रखती है। ठीक है, जिस जगह पर, जिस जगह पर इसको होल्ड करके रखा जाता है ना, जहां पर हमारी टंग जो है इस हयोड बोन से या फिर थोरसिक बोन से कनेक्ट होती है, उस जगह को क्या बोला जाता है? उस जगह को बोला जाता है फ्रेनुलम। फ्रेनुलम, उस जगह को बोला जाता है फ्रेनुलम। फ्रेनुलम। ठीक है, तो याद रखना कौन सी बोन है जो हमारी टंग को एक तरीके से होल्ड करके रखती है। तो हायोड बोन हो गया या फिर थोरैसिक बोन हो गया, और जहां पर हमारी टंग पीछे कनेक्ट होती है इनसे, तो उस जगह को क्या बोला गया? उसको बोला गया फ्रेन्यूलम। उसको क्या बोला गया? फ्रेन्यूलम। यहाँ पर हमारी जो जीभ है यहाँ पर कनेक्ट होती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं, है ना, सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। जब उनको फांसी लगाया जाता है ना, तो उनकी जीभ बाहर आ जाती है। क्यों बाहर आ जाती है? क्योंकि उनकी ये जो हयोड बोन होती है, जो थोरैसिक बोन होती है ना, ये टूट जाती है। ये टूट जाती है, और जब ये टूट जाती है तो इसी ने जीभ को पकड़ा हुआ है।
है ना। जब ये चीज़ टूट गई तो जीभ ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। ठीक है, तो जब भी फांसी लगाते हैं किसी को तो उसका फेस इसलिए कवर कर देते हैं क्योंकि उसकी जीभ बाहर आ जाती है। और जब जीभ बाहर आ जाएगी तो ऑब्वियसली इट्स लुक वेरी स्केयर्ड, है ना। तो इसीलिए हायोइड बोन और जो थोरेसिक बोन है एक ही नाम है, दो नाम है पर चीज़ एक ही है। ठीक है, दोनों अलग अलग नाम से इसको बोल लेते हैं लेकिन चीज़ एक ही है। ये क्या करती है, हमारी टंग को होल्ड करने का काम करती है। और जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उसको बोला जाता है फ्रेनुलम, उसको बोला जाता है फ्रेनुलम। ठीक है, ये टूट जाता है जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो हमारी जीभ बाहर आ जाती है। ठीक है, और अभी हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो मेरी जीभ तो बाहर नहीं आ रही है क्योंकि इसने होल्ड किया हुआ है, इसने होल्ड किया हुआ है। क्लियर है। तो जीभ और टंग के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक वर्ड ये पैपली या पैपलेस करके। स्वाद कलिकाएं कहाँ होती हैं, तो टंग पर होती हैं। फिर वो बोलेगा जीवा के ऊपर जो डॉट्स बने हुए होते हैं क्या होते हैं, पैपलीज होती हैं। ठीक है, लिंगुआ लिंगुअल, ये वर्ड याद रखना क्योंकि ये वर्ड सिर्फ यहाँ के लिए ही नहीं, किसी कोई डिजीज हो गई, डिजीज या मतलब इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड आपका आगे जुड़ के आ गया और इसके आगे लिखा हुआ है लिंगुअल या लिंगुआ, तो अगर आपको पता होगा ना इसको जीभ बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में लिंगुअल बोलते हैं, तो आप पता चल जाएगा आपको कि ये किससे रिलेटेड है, टंग से रिलेटेड है। क्लियर है। नेक्स्ट, फ्रेनुलम, ये वाला वर्ड जहाँ पर टंग हमारी पीछे कनेक्ट होती है ना, उसको उस प्लेस को बोलते हैं फ्रेनुलम, उस जगह को बोलते हैं फ्रेनुलम। ठीक, अब जीभ ने तो टेस्ट बता दिया भाई, खाना हमने जो खाया है उसका टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है। ठीक, उसका टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है सलाइवा के बारे में। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, सलाइवा के बारे में। LIVA, सलाइवा, यानी कि इसको बोलते हैं लार, इसको बोलते हैं लार। ठीक, इसको बोलते हैं लार। क्या होता है भैया, कहाँ पर बनता है, मुंह में ही बनता है, इसीलिए मुंह के साथ पढ़ा रहे हैं इसको, है ना। सलाइवा क्या है, एक लार है। आपने देखा होगा मुंह में पानी सा आता रहता है तो वो सलाइवा ही होता है। मुंह में जो बात करते हुए या कुछ भी टेस्टी चीज सोचते हुए मुंह में आप अचानक से पानी आ जाता है ना, वो सलाइवा ही होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो सलाइवा ही होता है। ठीक, कहाँ पर बनता है कैसे बनता है वो चीज़ अब हमें देखनी है कि सलाइवा होता क्या है और कहाँ पर बनता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं सलाइवा के बारे में। देखो, सलाइवा कौन बनाता है, तो याद रखना सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, इसको बोलते हैं लारीय ग्रंथि, इसको बोला जाता है लारीय ग्रंथि, इसको बोला जाता है लारीय ग्रंथि। कहाँ होती है, तो जी हमारे माउथ में होती है। कहाँ पर होती है, हमारे माउथ में ही होती है। अब माउथ में भी कहाँ कितनी क्या होती है, तो ये होती है 3 तरीके की, ये होती हैं हमारी 3 तरीके की। ठीक है, ये होती है हमारी 3 तरीके की सलाइवरी ग्लैंड जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। अब 3 तरीके की कौन सी होती है, तो एक हुई आपकी, ये है आपका अब डन है अब, ठीक है। ठीक, पैरोटाइड, एक होती है आपकी पैरोटाइड, पहली है आपकी पैरोटाइड। ठीक, इसको हिंदी में भी पैरोटाइड पैरोटिड बोला जाता है, पैरोटिड। दूसरी है आपकी सब मैंडिबल करके बोलते हैं उसको, दूसरी है आपकी सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर,
सब मैंडिबुलर या फिर सेमी मैंडिबुलर करके बोला, सेमी तो नहीं बोलते, सब बोलते हैं, सब मैंडिबुलर। हिंदी में भी इसको सेम ही लिखेंगे, सब, सब या सब मैंडिबुलर। थर्ड जो लास्ट वाली है आपकी, एक हो गया पैरोटिड, एक हो गया सब मैंडिबुलर, और लास्ट वाली जो है वो है आपकी सब लिंगुअल। सब लिंगुअल, ये है आपकी सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। अब देखो यहाँ पर आपको नाम से ही मैं याद करा देती हूँ, तीन हैं, तीनों अलग अलग जगह पाई जाती है। ये वाली जो होती है ना, ये होती है आपकी ईयर्स के पास, या चिक और ईयर्स के पास होती है, नियर बाय। ये है आपकी नियर बाय ईयर्स एंड, ठीक। सब मैंडिबल क्या होती है, निचला जबड़ा जो होता है, जो निचला जबड़ा होता है, नीचे वाला जो जो होता है निचला, यानी कि लोअर जॉ, यहाँ पर पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, सबलिंगुअल, यानी कि जीभ के नीचे, ये पाई जाती है जीभ के नीचे। लिंगुअल आ गया ना अब यहाँ पर नाम, लिंगुअल का मतलब क्या पढ़ा अभी हमने, जीभ पढ़ा। सब लिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे। यहाँ पर एक वर्ड है मैंडिब्यूलर, है ना, इसको आप लिख सकते हो मैंडिबल। इसके अंदर आपको मैंडिबल नाम से एक वर्ड दिखाई दे रहा है, इस मैंडिबल, ये मैंडिबल ही क्या होता है, ये मैंडिबल होता है आपका निचला जबड़ा। ये मैंडिबल ही क्या होता है, तो ये मैंडिबल होता है आपका निचला जबड़ा, ये मैंडिबल ही होता है आपका निचला जबड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और क्या याद रखने, इन तीनों में से ये वाली जो होती है ना, ये होती है आपकी लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी होती है, तो यही होती है पैरोटिड वाली, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा लार बनाती है वो कौन सी होती है भाई, जो सबसे ज्यादा लार बनाती है, 70% से भी ज्यादा जो लार बनाती है, 70% के आसपास ये लार बनाती है, तो वो कौन सी होती है, वो आती है आपकी सब मैंडिब्यूलर। अभी कहाँ कहाँ होती हैं तो देखो, ये देखो यहाँ पर है, ये क्या है, पेट्रियड ग्लैंड, देखने में ही लग रही है सबसे बड़ी, है ना, यही क्या है, सबसे बड़ी होती है, देखने में ही दिख रही है आपको सबसे बड़ी, दिखाई दे रहा है, ये कान और ये गालचीप के बीच में, है ना। सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये यहाँ पर है, निचला जबड़ा है उसके पास है, ठीक है। सब लिंगुअल ग्लैंड ये क्या है, ये जीभ के नीचे होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड हो गई, ये जीभ के नीचे। क्लियर है, समझ में आया कौन सी ग्लैंड कहाँ पर होती है ना। चलिए कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पढ़ते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड कहाँ होती है, जीभ के नीचे होती है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा और क्या चीज़ है भाई, क्या इसी ग्लैंड में हमने और भी कुछ पढ़ना है। पेरियोटिड ग्लैंड के लिए एक दो पॉइंट और ध्यान रखो, इसके अंदर जब इन्फेक्शन होता है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत होती है ना, तो एक बीमारी आती है मम्स, है ना, जिसमें टॉन्सिल्स कहते हैं ना, फूल जाते हैं, ये हो जाता है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तब ये बीमारी हो जाती है मम्स तब ये बीमारी होती है मम्स, ठीक है। उसके अलावा और कुछ पढ़ना है तो देखो, जितने भी लॉयन हो गया, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, इस तरीके के जो इस तरीके के जो एनिमल होते हैं, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, है ना, पैराडॉटर करके बोलते हैं,
इस तरीके के एनिमल्स को प्रीडेटर्स करके बोलते हैं। प्रीडेटर्स प्रीडेटर करके कुछ एनिमल्स होते हैं। कौन कौन से एनिमल्स आते हैं इसके अंदर? लॉयन, टाइगर, कैट वाले जो एनिमल्स आते हैं, है ना, उनके अंदर ये नहीं पाई जाती, उनके अंदर ये नहीं पाई जाती। ठीक है, क्या नहीं पाई जाती? पैरोटिड वाली जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ये नहीं पाई। क्लियर है? ये अनुपस्थित होती है। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है भाई? सलाइवा के बारे में। अब जो मेन सलाइवा है, सबसे ज्यादा जो सलाइवा बन रहा है वो कौन बना रहा है? वो बना रहा है हमारा सब मैंडिबुलर, है ना। कौन सा वाला? सब मैंडिबुलर। तो अब हम पढ़ रहे हैं सलाइवा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सलाइवा के बारे में। ठीक है, सलाइवा क्या होता है? तो इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं और वाटर। इसके अंदर क्या होते हैं? वाटर प्लस कुछ एंजाइम्स होते हैं। वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एंजाइम्स कुछ होते हैं काफ़ी। जितना भी लार होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसमें पानी सबसे ज़्यादा ही पाया जाएगा, सीधी सी बात है ना। और क्या होता है भाई? देखो, सलाइवा के अंदर सबसे पहले तो जो इसकी पीएच वैल्यू है वो कितनी पूछी जाती है, या कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सलाइवा की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो सलाइवा की पीएच वैल्यू होती है 6.8। सलाइवा की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 6.8। ठीक है, सलाइवा की पीएच वैल्यू होती है 6.8। अब हम बात यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ एंजाइम्स की बात करेंगे। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो हम करेंगे एंजाइम्स की। किस एंजाइम्स की? देखो, हम लोग बात कर रहे हैं सलाइवा की, जी इसकी पीएच वैल्यू जो है वो कितनी है? 6.8 है। जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है भाई? इसकी पीएच वैल्यू है 6.8। इसमें क्या होता है? वाटर प्लस कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, वाटर प्लस कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अरे एंजाइम्स बहुत देर हो गई बात करते करते भाई एंजाइम्स की। अब आया हमारा काम कुछ कि यहाँ पर जो एंजाइम्स है कौन सा एंजाइम है ना, यहाँ पर जो हमारा एंजाइम्स है वो कौन सा एंजाइम है? देखो, मैंने बात करी थी खाने की स्टार्च की, मैंने बात करी थी खाने की स्टार्च की। स्टार्च जो है वो क्या है? पॉलीसेकेराइड है। क्या है ये? एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है? यह है एक पॉलीसेकेराइड। अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये क्या है? एक पॉलीसेकेराइड। तो ये हम डाइजेस्ट तो कर नहीं सकते भाई, पॉलीसेकेराइड है तो, है ना, तो इसको छोटे फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। ये किस में टूटा? ये टूटा आपका माल्टोस में। ये किस में टूटा? आपका माल्टोस में। ठीक है, किसने तोड़ा? तो इसी एंजाइम ने तोड़ा। किसने तोड़ा? इसी एंजाइम ने तोड़ा। क्या नाम है इस एंजाइम का? तो आपको इस एंजाइम का नाम ध्यान रखना है। ये कौन सा एंजाइम होता है? तो ये होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, LASE, LASE, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, क्लियर है? लारिया एमाइलेज, इसको हिंदी में लारिया एमाइलेज ही बोला जाता है। लारिया एमाइलेज, लारिया एमाइलेज। इसी को दूसरे नाम से भी बोला जाता है जिसको बोला था टाइलिन। टाइलिन, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोला था टाइलिन। टाइलिन अमाइलेज, पूरा नाम वही है, टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। टाइलिन अमाइलेज एंजाइम, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। क्या करता है ये? हमने जो मुंह में खाना दिया उसको दांतों से चबाया, चबाने के बाद उसको मुंह में लार आई, लार से मिला। ठीक है, लार से मिलने के बाद उसके अंदर क्या होता है? भरपूर स्टार्च होता है ना। वहां पर ही स्टार्च का यहाँ से अब डाइजेशन शुरू हो गया, यहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है ना। तो स्टार्च किस में चेंज हो गया जी? माल्टोज में चेंज हो गया, क्योंकि ये एक पॉलीसेकेराइड है। ये कार्बोहाइड्रेट्स तो है लेकिन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को छोटा
कर दिया किसमें, माल्टोज में। अभी माल्टोज से भी छोटा होगा, ग्लूकोज में होगा, हाँ या ना। पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड से माल्टोज में बन गया, ये माल्टोज ही क्या है, ये है आपका डाइसेकेराइड। हमने पढ़ा था ना डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में बदल गया है ना। तो किसमें किसने बदला, एक एंजाइम ने बदला। उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। इसके अंदर पी भी होता है, पी साइलेंट होता है, इसको टाइलिन अमाइलेज बोलता है, पटाइलिन नहीं, इसको पटाइलिन नहीं बोलेंगे, टाइलिन अमाइलेज होता है। क्या होता है, टाइलिन अमाइलेज ही होता है। क्लियर है। चलिए अब देखो, अब और क्या होता है इसके अंदर, और क्या होता है इसके अंदर। एक चीज तो मैंने ये बताई, क्या और भी चीज पाई जाती है इसके अंदर, एक चीज और पाई जाती है, वो होती है लाइसो। हमने लाइसोसोम करके एक वर्ड पढ़ा था, है ना। यहाँ पर होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। वो वही लाइसोसोम है, वही लाइसोसोम है जो हमने सेल में पढ़ा था। वो क्या करता था, वो जी ये क्या काम करता है और वो क्या करता था, जितने भी बैक्टीरिया सेल के अंदर आते थे हार्मफुल, वो उसी लाइसोसोम के अंदर जाकर मर जाते थे। यहाँ पर भी ये जो लाइसोसोम है, ये क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल की फॉर्म में काम करता है, एंटीबैक्टीरियल की फॉर्म में काम करता है। क्या काम करता है एंटीबैक्टीरियल की फॉर्म में, हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाते खाते कुछ बैक्टीरियाज हो गए, है ना, कुछ ऐसी चीजें हो गई जो खाना खाते खाते हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं, खाना खाते खाते हमारी बॉडी के अंदर इनटेक हो जाती हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ही इसके अंदर जो सलाइवा बनता है, इसके अंदर लाइसोजाइमल करके या लाइसोसोम पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को यहीं पर हमारे मुंह के अंदर ही डेड कर देते हैं, है ना। हमारे मुंह के अंदर ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो यहीं पर हमारे सलाइवा में मिलकर मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्योंकि हमारे सलाइवा में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाए जाते हैं। हमारे सलाइवा में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया इतने ढीठ होते हैं, यहाँ पे मरते नहीं है, पेट में चले ही जाते हैं, है ना। कुछ तो बेचारे इतने सीधे से हैं, यहीं पर ही लड़ मर लिए, मर गए। कुछ बड़े ढीठ होते हैं, हमारे स्टमक तक चले जाते हैं, पेट तक चले जाते हैं। फिर जी क्या होगा, पेट तक चले जाएंगे तो बीमार कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। लेकिन बीमार होने से पहले उनको फिर से फाइट करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी, तो हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको बोलते हैं, है ना, उससे फाइट करते हैं। और वो ऐसा एसिड होता है, सबसे तेज एसिड होता है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस जो होता है ना, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वहां जाकर डेथ हो जाती है उनकी। इसीलिए हम लोग थोड़े काफी सेव होते हैं। हमारा जो सिस्टम है ना, वो बहुत तगड़ा सिस्टम है, छोटा मोटा सिस्टम नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, बहुत तगड़ा सिस्टम है जो हमें कितनी चीजों से कितनी बार हमें बचा रहा है। लेकिन हम इतने ढीठ हैं कि हम अपना ध्यान नहीं रख सकते, है ना। बाहर का खाना है, डेली मोमोज खाने हैं, है ना, हाइजीन की चिंता ही नहीं है, ठीक है, खा रहे हैं। बॉडी हमारी हमारा कितना ध्यान रख रही है, आपको अब पता चलेगा कि पहली बार बैक्टीरिया गया तो हमारे मुंह के अंदर ही कोशिश होता है कि मर जाए। फिर भी कोई ढीठ बैक्टीरिया हो गया, हमारे पेट तक चला गया, उसका भी काम हो जाता है। लेकिन कोई बहुत से ज़्यादा ढीठ बैक्टीरिया है जो वहां जाके भी नहीं मरा, फिर जाके हमारी बीमारी हो जाती है, फिर जाकर भैया हमारे दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तब जाके हम बीमार पड़ते हैं। हमारी बॉडी इस तरीके से, हमारा सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि हमें आसानी से बीमार नहीं होने दे सकता, ठीक है। वो तो हमारी खुद की ऐसी लापरवाहियाँ हों जो हम इतना बीमार पड़ जाते हैं, वरना हमारा ह्यूमंस का जो सिस्टम बना हुआ है वो इतना तगड़ा सिस्टम है कि थोड़ा सा अगर भी हम लोग ध्यान रखें ना, तो हम लोग बहुत हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसने लाइसोजाइम्स ने क्या किया, एंटीबैक्टीरियल काम करता है। ये क्या करता है, बैक्टीरियाज को हमारे मुंह में ही मार देता है, अगर हम खाते खाते कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह भी हमारी बॉडी के अंदर चले गए हैं तो। ठीक है, क्लियर हुआ। ये काम है आपका सलाइवा का, यहाँ आपको इतना सलाइवा आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें सलाइवा में और कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर हुआ। अब देखो और क्या पढ़ना था। अब यहाँ पर तो हो गया हमारा पूरा सलाइवा का काम। हमने कितना पढ़ा, हमने आज पढ़ा माउथ, जिह्वा, जीभ, ठीक,
उसके बाद हमारी बात हुई सलाइवा की, कि बॉडी के अंदर जो सलाइवा है वो क्या काम करता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद हम लोग करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपना डाइजेशन के साथ। इतना डाइजेशन, आज हमने सिर्फ डाइजेशन स्टार्ट किया था माउथ से। माउथ में जिह्वा हमने पढ़ा, जिह्वा यानी कि जीभ के बारे में हमने पढ़ा, और जीभ के बाद हमने पढ़ा सलाइवा के बारे में। तो छोटी सी चीज़ें हमने क्लियर करी हैं। अभी माउथ कंप्लीट नहीं हुआ है, माउथ कंप्लीट होगा हमारा टीथ के साथ। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।